अगर हम कहें कि आज जो ये संकट काल से पूरा विश्व गुजर रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं अयोध्या में रखी गई वो पहली ईंट है, जो कि बहुत ही गलत मुहूर्त में रखी गई। उस समय वो जो खास मुहूर्त जिस पे तय किया था, वो सच पूछिए तो वो सनातन पद्धति के अनुसार मुहूर्त नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक मुहूर्त भले हो सकता है, लेकिन सनातन मुहूर्त नहीं था, क्योंकि सभी विद्वानों ने कहा कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, अगर इस पे होगा तो निश्चित रूप से हानि होगा। हमेशा की तरह से हमारे साथ आज मौजूद है एक और शख्सियत, लेकिन एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि कई बार कुछ ऐसी शख्सियतें आपके साथ मंच पे, आपके साथ आपके प्रोग्राम में, आपके साथ आपके दैनिक दिनचर्या में होती हैं, जो कि उस वस्तु विशेष या सब्जेक्ट विशेष जिसके लिए वो आयोजन किया गया है, उससे बहुत बड़ी होती है। तो ऐसी ही एक राष्ट्रीय, मैं कहूं अंतरराष्ट्रीय, मैं कहूं जनमानस के प्रिय, मैं कहूं जन जन के प्रिय, मैं कहूं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पूरा जीवन आध्यात्म को समर्पित कर दिया, ऐसे शख्स जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, एक ऐसे शख्स जिसने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। हमारे साथ है परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमन देसी शो में। आज आपको देख के एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हमको हो रहा है, और सबसे पहले तो आपके चरणों में मैं श्रद्धावत नमन करते हुए आपको मैं अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला, क्योंकि परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी एक ऐसी शख्सियत है जो प्रत्येक दिन समाज सेवा, धर्म की सेवा, जन जागरण के अलावा जिनका समय देश विदेश के न्यूज चैनल्स की ओबी वैन और उनके इनविटेशन से भरा रहता है, उस बीच में हमको समय देना निस्संदेह तौर पर हमारे लिए गर्व की बात है। श्रीमन, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सीधे बात शुरू करता हूं। जैसा कि आज इस महामारी के दौर में सबसे ज्यादा आदमी को जरूरत है एक जन चेतना की, लेकिन अगर मैं इसके पूर्व में जाना चाहूं तो आप क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आप एक पक्षकार थे, आपने राम मंदिर की लड़ाई बहुत पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसको वीर सावरकर जी जैसी विभूतियों ने सुशोभित किया, जिस पद को आप उस पद पे विराजमान हैं। जब अगर हम पुरातन काल में जाएं, त्रेता में जाए, प्रभु श्री राम की जब शादी हुई थी तो एक तरह से उनका एक पूरा एक जीवन का एक न्यू इस्टेब्लिशमेंट था, और कहते हैं वो शादी शुभ मुहूर्त में नहीं हुई, और उसके बाद क्योंकि वो प्रभु का ही कार्य शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ, तो जब इतनी बड़ी शख्सियत का कोई कार्य बिगड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है, और उसकी परिणति मैं समझता हूं कि राम रावण युद्ध के रूप में हुई, और लाशों से उनसे पट गया था पूरा ब्रह्मांड, एक तरह से मैं कहूं, क्योंकि वो युद्ध तो पूरे ब्रह्मांड में लड़ा गया था। तो यहीं पे अगर हम आए, यहाँ राम मंदिर का जब शिलान्यास किया जा रहा था, भूमि पूजन किया जा रहा था, तो आप सहित परम पूज्य शंकराचार्य जी और देश के सब प्रबुद्ध जनों ने ये प्रतिकार किया कि नहीं, एक मुहूर्त का वेट करना चाहिए, हमको प्रॉपर मुहूर्त में करना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि आपने बहुत पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया था, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन प्रॉपर उसका भूमि पूजन हुआ, मुहूर्त हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि कोरोना से लेकर और प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत आ रही है। तो क्या मैं आपका वक्तव्य जानना चाहूंगा, क्या परम पूज्य परम विद्वान स्वामी चक्रपाणी जी इस विषय पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये जो राम मंदिर, अगर हम कहें कि आज जो ये संकट काल से पूरा विश्व गुजर रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं अयोध्या में रखी गई वो पहली ईंट है, जो कि बहुत ही गलत मुहूर्त में रखी गई। हरिओम कामना। देखिए, पूरी सृष्टि के नायक हमारे परमात्मा के द्वारा रचित है, और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी। हम अपने जो सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। पहला भौतिकता के बारे में ज्ञान करता है कि आप जीवन में किसके साथ कैसा करोगे। जैसे एक लड़का है, वो अपनी
बहन के साथ कैसे रहेगा, भाई के साथ कैसे रहेगा, पिता के साथ कैसे रहेगा। एक आदमी है तो आप स्त्री भी है तो वो पति-पत्नी के बीच उसके कैसे संबंध होंगे, भाई-बहन के साथ कैसे संबंध होंगे। तो ये संबंधों को और धनोपार्जन हम कैसे करेंगे, तो भौतिक जीवन में आने वाले सभी चीज़ों को वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो भौतिकता को, जीवन को आगे बढ़ाता है भौतिक माध्यम से। दूसरी विज्ञान है जीव विज्ञान, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, चिड़िया, पक्षी, ये सब जितने योनियाँ हैं, ये कौन है आखिर? ये जीव-जंतु ये कहाँ से आए हैं? तो जीव के बारे में ज्ञान कराता है और तीसरा आता है ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म से क्या ज्ञान कराता है, यानी भौतिक जीव और उसके बाद ब्रह्म की तरफ जाया जाता है। ये पूरी तरह व्यवस्थित हमारा सनातन धर्म है। इसीलिए आप देखो 4 वर्ण हमारे यहाँ थे, कर्म के आधार पे था कि जो जिस प्रकार से कर्म करता है, अगर वो शिक्षा देने का काम करता है, वो करने का काम करता है तो ब्राह्मण हो गया, अगर वो सीमाओं की रक्षा करता है तो क्षत्रिय हो गया, व्यवसाय करता है तो वैश्य हो गया और सेवा का काम जो करता है वो शूद्र हो गया। अच्छा, शूद्र कोई छोटा शब्द नहीं है, वो सबका अपना-अपना एक महत्व है। लोगों ने उसको, जैसे नेता किसी को कह दो तो गाली सा लगता है, आज के जो परिवेश है, तो उसको ऐसे वो इस सिचुएशन हो गई। लेकिन चारों वर्णों का एक अपना-अपना महत्व है। जैसे हमारे एक उंगली जो हाथ की है उसकी जितना महत्व है, नीचे की पैर की उंगली है उसकी भी उतनी ही महत्व है। अगर इसमें सुई चुभोऊँगा तो इसमें भी दर्द उतना ही होगा जितना उसमें भी होगा, बल्कि पैर में ज़्यादा होगा क्योंकि पैर से चला भी नहीं जा सकता है। तो ये स्थिति, कभी किसी अंग में परेशानी हो जाता है तो सोचता है आदमी काश इस अंग में ना होके यहाँ पे होता तो अच्छा होता, जबकि ऐसा नहीं हो, वहाँ भी हो तो भी वही परेशानी हो। यानी सबका अपना एक महत्व है। अब एक देखिए हमारा इतना व्यवस्थित होता है, इसी 4 हमारे यहाँ वर्ण है, 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य का, वो दूसरा गृहस्थ का, तीसरा वानप्रस्थ का, चौथा सन्यास, पूरी व्यवस्थित है। इसी को मैकाले जब देख करके दंग रह गया कि इतनी भारत में व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ चल रहा है, यहाँ किसी प्रकार का कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबके पास अपने मवेशी है और सब संपन्न है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुआ करती थी कि अपने पास हमारी पहचान बाग और बगीचे और हमारे गौओं से होती थी कि आपके पास कितने हजार हैं। आप सुनेंगे पौराणिक समय की 1 लाख 10 लाख गांवों का दान किया गया, यानी कि उसको महत्ता दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय हमारी सनातन संस्कृति हम छोड़ते गए, उसी तरह हम बल्कि अमीर नहीं हो बल्कि कंगाल होते गए। अब उसी परिवेश में वेद हमारा जो कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है और वेद का नेत्र ज्योतिष है। ज्योतिष बहुत जरूरी है। ज्योतिष क्या करता है? व्यक्ति को जीवन जीने की रास्ते बताता है, जीवन कोई भी कार्य कैसे करना है, एक व्यवस्थित उसको एक मौका देता है, एक माहौल देता है। जैसे हमारे किसी महापुरुष का आज आज तो स्वामी विवेकानंद का जी का निर्वाण दिवस भी है, तो उनको याद करेंगे। तो जैसे आज है तो हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनको हम अभी फूलमाला पहनाए। तो जिस महापुरुष का मान लीजिए किसी दिन जयंती है, उस दिन हम खूब उत्साह मनाते, उमंग मनाते, उनके चरित्रों का वो करते हैं, जैसे रामनवमी है। तो उसी तरह से हम एक मुहूर्त निकालते हैं कि किस मुहूर्त में हमारे अच्छे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और अशुभ और किस में मुहूर्त में नहीं किए जा सकते हैं। ये ठीक है कि परमात्मा हमेशा है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई, कभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक तथ्य है कि जब कुछ नहीं है तब तो अलग बात है। जब हम मान लीजिए ज्ञानी भी व्यक्ति जब नहीं जानता है तो कुछ भी कर ले। जैसे मान लीजिए जिसको भोजन का ज्ञान नहीं है तो कुछ भी कभी भी खा ले, कैसे भी खा ले, अव्यवस्थित जीवन जी ले। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ है व्यवस्था, आप जरा सोचिए कि जिस समय पूरे विश्व में पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, हमारे यहाँ वेद था। आप पूरे विश्व में कई शल्य चिकित्सा जानता नहीं था, शल्य चिकित्सा पे महाराज सुश्रुत ने 225 ग्रंथों की रचना कर दी। आप जरा सोचिए कितनी हमारी विराट और कितनी वैभवशाली हमारी सनातन संस्कृति है। तो आप ये देखिए, तो उसी अनुसार जब भगवान श्री राम का, चूंकि हम उस पे पक्षकार थे, मेरा अपील नंबर 263 था और हम आपको बताना चाहते पूरी लड़ाई हिंदू महासभा की 1949 से थी और लड़ते 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 सर्वोच्च न्यायालय तक हम आए और सौभाग्य से 2006 से उस केस को हम अपने पूर्वजों से लेके फिर हम उसको आगे बढ़ाए। और जब से हमने लिया, दुष्यंत जी आप तो काफी जानते हैं नजदीकी से, हमने बहुत उसमें क्रांतिकारी तरीके से काम किया और तन मन धन तीनों काम किया, अपनी जमीन बेच तक के उसमें काफी वो किया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया वो भी कुछ लोग रुकवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने सर्वोच्च न्यायालय में डाल के उसको आदेश को करवाया, तब आदेश आया। फिर सर्वोच्च न्यायालय में भी
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मध्यस्थता कमेटी बनाई उसमें भी हमारी बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय में हमारे जो अधिवक्ता हैं विकास सिंह जी, नीचे तो जैन साहब थे इलाहाबाद हाई कोर्ट तक, और सर्वोच्च न्यायालय में जो इस समय सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है श्री विकास सिंह सीनियर एडवोकेट, बहुत ही विद्वान है, और राजेश रैना और विवेक शर्मा, नंदिता शर्मा और पल्लव मुंगिया, इन लोगों ने एक टीम बना के इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ी जिसके परिणाम स्वरूप ये निर्णय आया। ये निर्णय ऐसे नहीं आ गया। और आप ये देखिए कि वो 1627 ईस्वी का हमने इंग्लैंड से नक्शा तक निकलवा दिया था। आपको याद होगा कि जब सुनवाई चल रही थी और जब लास्ट अंतिम दिन हमारे वकील ने, अधिवक्ता ने जब नक्शा निकाला कि देखो हमारे इतने 1600 कुछ में नक्शा एक अंग्रेज बनाया था, उस समय का नक्शा ये है, तो जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने खींच में आकर के फाड़ दिया, और जैसे ही फाड़ा उसी दिन निर्णय हो गया था कि अब हम लोग के पक्ष में आना है, क्योंकि फाड़ा तो उन्होंने फोटो का भी फाड़ा, लेकिन ओरिजिनल तो हम लोगों ने जमा करा दिया था। तो स्वाभाविक है कि जब आपके विपक्ष कोई हारता है तो स्वाभाविक है खुंदक में आएगा। तो उसको हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी के तहत एकदम अंत में हमने रखा था कि अंत में नक्शा देंगे जब सब तर्क हो जाएगा, और इसी यही कारण था कि ताकि विपक्ष को फिर तर्क उतर करने का मौका नहीं ज्यादा मिल पाएगा, क्योंकि पहले तो बहुत इतने सालों से कर लिया, इसीलिए अंतिम दिन किया। और अंतिम होता है ना कि अंतिम इम्प्रेशन जो है लास्ट इम्प्रेशन, हाँ, तो ये था। तो हाँ, अंतिम हथौड़ा मारा गया जिससे हिंदुओं के पूरे विश्व में खुशी की लहर आई और उसका निर्णय आया। अब निर्णय आने के बाद देखिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भाई ट्रस्ट बनाइए, तो ट्रस्ट में उसमें चूंकि राम मंदिर में पक्षकार जो हिंदू महासभा थी, फिर पूज्य धर्मदास जी थे, रामालय ट्रस्ट जो शंकराचार्य जी है वो थे, और रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, और एक दो लोग थे, तो हिंदू पक्षकार थे। अब आप ये जरा देखिए कि सरकार ने थोड़ी यहाँ पे गलती किया। सरकार ने क्या किया कि पता नहीं अपने जो समर्थक के लोग थे, यस मैन वो क्या कहेंगे, या उन्होंने क्राइटेरिया क्या देखा, आज तक तो हमें समझ से आया नहीं कि जो लोग मुकदमे में, जिन लोगों ने लड़ करके पूरे विश्व को खुशी देने का काम किया राम मंदिर के नाम पे, उनको तो दरकिनार कर दिया, और बाकी पता नहीं जिसको कोई जानता नहीं, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, वो कहां से वो हीरे मोती तलाश करके हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार उनकी लाई और उनको ला के रख दिया। कितने बड़े राम भक्त थे। अब आप देखिए कि क्या स्थिति आ रही। खैर जो भी ट्रस्ट बना दिया उन्होंने, बनाने के बाद उन्होंने हिंदू पक्षकारों को सबको अलग कर दिया, जबकि ये बहुत बड़ा 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे दुष्यंत जी की कभी भी आप कोई भी मुकदमा आपके पूर्व से लेके आज तक लड़ते रहे, 100 सालों तक लड़ाई लड़े और जीतने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसका मालिक बन जाए, तो यानी कि ढाक के 3 बात हो जाता है। ये ठीक है कि ये तो हिंदू समाज के लिए है, लेकिन कोई भी चीज निर्माण होता है तो उसका क्राइटेरिया देखा जाता है कि आखिर हम उसमें, जब आप उनको जोड़ो उससे कोई मतलब नहीं, और 100 लोगों को जोड़ दो उससे भी, लेकिन जो लोग एक परिश्रम किए हैं, जो लोगों ने जिस चीज के लिए मेहनत किया है, जिस 4 पक्षकारों से पूरे विश्व के हिंदुओं को खुशी मिली है, जबकि जो कामें सरकारें नहीं कर पाई, सरकार उन मुद्दों पे आई और सरकार ने संसद से मना कर दिया था मोदी जी के, संसद से हम राम मंदिर के लिए नहीं करेंगे, तो वो कहां से मिला? वो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के आधार पर राम मंदिर का आया, और उसमें उन लोगों को आपने नहीं रखा जिन लोगों ने हिंदू महासभा 49 से लड़ाई लड़ रही थी राम मंदिर का, उस जीवन मरण का उसका प्रश्न था, जिन पक्षकारों ने रमालय ट्रस्ट को आपने नहीं रखा, और रखना तो ट्रस्ट में दूर की बात है, जब भूमि पूजन किया तो सैकड़ों हजारों लोगों को इन्होंने बुलाया, लेकिन पक्षकारों को नहीं बुलाया। यानी जो राम मंदिर के मूल हीरो थे, जिन्होंने मेहनत किया, आपने सच पूछो तो उन पूर्वजों को भी अपमान किया, ट्रस्ट जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया, कि जिन लोगों ने मेहनत किया उनका भी अपमान है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। खैर उसके बाद आप देखिए अब तिथि आती है कि भाई भूमि पूजन किया जाए। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल हर चीज को जो स्टैंड बनाया जाता है, पहले राम मंदिर को किया गया, हम आ जाएंगे तो राम मंदिर बना देंगे संसद से, प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया कि राम मंदिर संसद से कानून हम नहीं लाएंगे, पहले कोर्ट से ही जो होना होगा होगा। अब जब बन गया तो होता है ना कि जीत के आगे हर व्यक्ति दौड़ता है और हार के पीछे भागता है। अब हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी फीता काटते वहां चले गए, प्रधानमंत्री जी भी चले गए, जबकि हमने कहा जाना है तो फिर राष्ट्रपति जी को भी लेके चलो।
अच्छा, ट्रस्ट में उन्होंने क्या किया, ट्रस्ट में भी आरक्षण कोटा डाल दिया। यानी जो लड़ाई लड़ा उसको तो नहीं डाला, लेकिन उसमें भी जाति काट की। कोई चौपाल जी है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, भाजपा के नेता थे शायद, उन्होंने लीड रखी होगी, तो उनका भी डाला। हमने पूछा भाई ये कैसे, तो जी वो एक दलित कोटे से डाला गया है। अब बताइए, अरे मंदिर ट्रस्ट में तुम ट्रस्ट बना रहे हो कि नौकरी को आरक्षण दे रहे हो? तो ये बहुत ही बेतुकी बातें हैं, समझ में नहीं आती। ये एक कुछ डमी लोगों का बना दिया गया। अब देखिए, आया कि मुहूर्त की बात। अब बताइए, उस समय वो हो रहा है, सबने मना किया, पूज्य शंकराचार्य ने, हमने भी कहा। जिस समय श्री हरि की, हरि भगवान श्री राम श्री हरि के ही रूप है, विष्णु जी के। तो जिस समय शयन चलता है, विष्णु भगवान जिस समय 4 महीने सोते हैं, आप उस समय वो कर रहे हो। तो आप जरा सोचिए, दुष्यंत जी आप सोए हुए हैं और कोई आकर के बैंड बाजा बजाने लगे, तो आप क्या करेंगे? उसको डंडा ही तो मारेंगे, हमें सोने दे भाई, हमें क्यों जगाना? तो ये तो भक्ति तो हुई नहीं ना। उस समय वो जो खास मुहूर्त जिस पे तय किया था, वो सच पूछिए तो वो सनातन पद्धति के अनुसार वो मुहूर्त नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक मुहूर्त भले हो सकता है, लेकिन सनातन मुहूर्त नहीं था। क्योंकि सभी विद्वानों ने कहा कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, अगर इस पे होगा तो निश्चित रूप से हानि होगा। हम भगवान की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन एक समय आता है, आप ठाकुर जी क्या जाएंगे वृंदावन में, आपने देखा होगा, आपका तो क्षेत्र है, एक भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाता है। अब उसी समय भी आप ढोल मजीरा बजाओगे तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही। मैं तो बिल्कुल क्षमा मांगते हूँ श्रीमन, यहीं पे बस मैं आपसे एक बड़े अच्छे मुद्दे पे आना चाहूंगा कि जब भी ईश्वर, क्योंकि राम मंदिर का जो जो ये निर्माण का सपना, ये बहुत करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, एक तरह से अरब से ऊपर हम बात करें तो जब ऐसे काम में कहते हैं कि जब जहां आस्था बहुत अत्यधिक होती है, प्रभु विराजमान हो जाते हैं। तो जब प्रभु के स्वरूप को हमने डिस्टर्ब किया, गलत मुहूर्त में किया, उनको ये भी पता है कि भाई इतने विद्वान है, इतने वेद पुराण है, सब में सब वर्णन है, तो क्या आप उसके बाद ये जो महामारी का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद जो समस्याओं का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद से आर्थिक कंगाली का दौर शुरू हुआ है, हम लोग बिल्कुल एक तरह से झोलियां खाली हो गई हैं सबकी, खाने की रोटी तक की प्रॉब्लम है। 85 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिड डे मील का खाना मिलता है। 85 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो जो सेला चावल होता है उस पे, और 20 रुपए के उस पे गुजारा करते हैं। तो क्या, मैं परम पूज्य स्वामी चक्रवाणी से जानना चाहूंगा, क्या इसके मूल में ये कारण हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो भूमि पूजन, सबसे बड़ी बात ये कि पूजन जब पहले ही हो गया था, आप निर्माण करना था, शुरू कर दो। लेकिन आप जब हो जाता है उसके बाद जो भी करो, लेकिन जो मुहूर्त पे हुआ था वो थोड़ा सा समय अगर रुक गए होते तो अच्छा होता। क्योंकि कभी भी आप शुभ मुहूर्त में कोई चीज, हम हमारी जो मान्यता है, जब हमारी परंपरा है उस अनुसार से हम करेंगे। अब परंपराएं अनुभव के आधार पर बनती है, ऐसे नहीं हो जाया करती है। और जो हमारी आप भगवान श्री राम के मंदिर का शिला पूजन कर रहे हैं या भूमि पूजन कर रहे हैं और उसमें मुहूर्त को दरकिनार करिए, तो हमें लगता है कि हट है। और इतिहास गवाह है कि जिन जिन राजाओं ने प्राचीन काल में भी या पौराणिक काल में भी जहां भी धर्म से विमुख होकर के काम किया और अपने आप को भगवान मानने का प्रयास किया, तो उसको खमियाजा उसको तो भुगतना पड़ा, साथ में राज्य को भी भुगतना पड़ा, अकाल से लेकर के और कुछ। और देखिए उसके बाद से जिस प्रकार से भारत में 2-4 लाख नहीं करोड़ लोग कोरोना से मरे हैं, परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे। और निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद जो लोगों की आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार की स्थितियां खराब हुई है, आप देख सकते हैं। और राजनीतिक चेहरा भी बंगाल के चुनाव में लोगों का देखा है आपने, सत्ता की क्या रही। और अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई सबको 4-4 लाख रुपया दिए, उसे सरकार ने भी किस तरह से पल्ला झाड़ लिया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि घर हर हमारी तो बड़ी सीधी सी मानना है, जो लोग मरे हैं उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है वैश्विक महामारी है, लेकिन उसी के साथ सरकार की भी कहीं ना कहीं कमियां थी। तो उसको जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक सहयोग करना चाहिए, घरों में एक नौकरी देनी चाहिए ताकि वो मजबूत हो। तो निश्चित रूप से मुहूर्त और जो विद्वानों के राय हो उस अनुसार से चलना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले के राजा जो होते थे अपने अगल बगल सब विद्वान रखते थे, जिसपे सलाह के द्वारा वो कार्य करते थे और उसके बाद राज्य को चलाने का काम करते थे। आज 130 करोड़ की आबादी में आप बताइए कि क्या 30 लोग भी ऐसे सलाहकार नहीं थे?
जरूर होंगे, लेकिन कहीं न कहीं हठधर्मिता थी सरकार की और उन्होंने जानबूझ कर के ऐसे मुहूर्त में किया, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अभी उसके बाद आप देखो, उसके बाद ट्रस्ट पे भी कितने वो लगे। अब ट्रस्ट में कोई 20 लाख रुपए की संपत्ति 2.5 करोड़ में कोई ट्रस्ट खरीद रहा है। वो चंपत राय जी और कुछ लोगों ट्रस्ट पे जो उनकी मिलीभगत से एक जमीन की टुकड़ा वो 1 करोड़ में लिया और 18.5 करोड़ में ट्रस्ट उसको खरीद रहा है। अब एक जमीन के वही जमीन की कीमत बगल में 7-8 लाख करोड़ रुपए है। तो कहने का मेरा मतलब ये अनियमितता, ये भ्रष्टाचार जो भगवान श्री राम को एक धोबी ने आरोप लगाया और उससे इतना बड़ा त्याग कर दिया कि माता सीता का परित्याग किया उन्होंने और उदाहरण पेश करने का काम किया। आज उस भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और उसके ट्रस्ट पे इतने आरोप लग गए और चंपत राय जी कह रहे कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। अबे क्यों नहीं दोगे? जब संजय सिंह, देखिए संजय सिंह समाजवादी पार्टी के नेता है और राज्यसभा के सदस्य है। एक पवन पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता है और ये आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह जी। तो आप राज्यसभा सदस्य भी है। आप जरा सोचिए, जो भगवान श्री राम ने एक धोबी को इतना महत्व दिया, राजभोग चाहते तो 2 मिनट में उसको फांसी पे लटका देते। आज एक राज्यसभा सांसद आरोप लगा रहा है भगवान राम के कथित भक्तों पे और वो कह रहे कि जी हम तो घोटाले पे कोई जवाब नहीं देंगे। तो स्वाभाविक है कि दाल में काला है, यानी पूरी दाल ही काली है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जवाबदेही तय करनी चाहिए। देश और विश्व के सनातन धर्मी हिंदुओं ने अपनी मेहनत के पैसा दिए हैं और उस पे लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी माताजी नहीं है, मेरा दीपावली को दुष्यंत जी जन्मदिन था, तो होता है हर साल। तो 2010 में 12 में तो क्या हुआ, हमारी माताजी अब मेरे जन्मदिन पे अपनी झोली में जितना पैसा इकट्ठा की थी हमें पकड़ा दिया था और उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के केस में लगा दो इसको। आप ये जरा सोचिए, उस पैसे को मैं पूरी राम मंदिर केस में लगाया और काफी खर्च किया। तो आप जरा सोचिए कितनी आस्था से, और मैं बड़ी जुनून से लड़ता था। अम्मा देखती थी कि ये तो राम मंदिर के लिए जो है लड़ते हैं, तो हमें गिफ्ट में वही दिया था कि लोग मेरी तरफ से, अब वो नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब लोगों की भावना जुड़ी होती है। अब इस तरह से पूरे देश के लोगों ने, आपने सबने पैसे दिए और उस पैसे का इस तरह बंडर बाट होना। आप ये बताइए, अंकुर शर्मा एक निधि वसूलते हुए जो विश्व हिंदू परिषद ने चलाया था चंदा वसूलने का, उसमें कुछ मुसलमानों ने उसको मार दिया, कट्टरपंथियों ने, क्योंकि ये विश्व हिंदू परिषद में चंदा, वो गरीब लड़का था बेचारा, ब्राह्मण लड़का, और उस हिंदू लड़का उसको मार दिया चाकू से। आप ये समझिए कि ये चंपत राय या ट्रस्ट के लोगों ने उसको 18.5 रुपया उस गरीब परिवार को सहयोग नहीं किया। और आप जरा देखिए कि वो अंसारी जो है, जो जो वहां पे जिसको 18.5 करोड़ रुपया दे दिया अंसारी को, तो यानी आप कौन सी याद करेंगे? आपकी चंदे का पैसा को आप जो वहां के अंसारी है, जो मुस्लिम जिहादी कहिए, 1 करोड़ में लेके 18.5 में राम मंदिर के पैसे को, यानी राम मंदिर के चंदे को चंपत राय और ट्रस्ट के लोग जो है, जो आरोप लग रहा है, आपने दे दिया जिहादी को, आपने अंसारी को दे दिया। ऐसे तो आप हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लोग कि भाई हर बात बात में। यहाँ तुम्हारा अपना लड़का जो चंदा वसूलते हुए निष्ठावान मार दिया गया, उसके गरीब परिवार को 18.5 रुपया आपने आर्थिक सहयोग नहीं किया और वहां पे आप चंदा इकट्ठा होने के बाद 18.5 करोड़ रुपया आपने अंसारी को दे दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक है कि मेरे मन में भी मेरी पीड़ा हुई कि तो बड़ा गलत बात है। हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। हम राम मंदिर का केस इसलिए नहीं जीता कि कोई बंडरबाट करे, कोई लूट पार करे और भगवान राम के चरित्रों को के बिल्कुल विपरीत रहे। इसलिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक याचिका हमने जनहित डाला और आपको आश्चर्य होगा कि उसको स्वीकार कर लिया गया है और वो भी छुट्टी के समय में स्वीकार कर लिया है। अब उस पर कार्रवाई होगी। हमने मांग किया कि भाई निष्पक्ष जांच की जाए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि क्या है, हम जो इन पे आरोप लग रहा है उसकी निष्पक्षता की जांच हो। अगर ये सही है तो ठीक है, और नहीं है तो ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो दुष्यंत जी, हमारा ये है कि राम राज्य हो, राम राज्य में हर व्यक्ति को खुशहाल हो, राम राज्य में किसी भी प्रकार की किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव न हो, चाहे जाति भेद हो या किसी प्रकार का मजहबी किसी प्रकार का भेद न हो।
अब इस कोविड में हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा संत महासभा द्वारा करीबन 200 कैंप लगा करके गरीब असहायों को हर प्रकार की सहयोग किया गया, मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर बांटे गए, ओपनाइजर जो वो बांटे गए, और हर जगह कार्य तमिल कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह हो रहा है। और अभी तक यहाँ तक कि जिस समय लॉकडाउन था उस समय हमारी राष्ट्रीय महामंत्री इंदिरा जी भोजन चलाने का काम किया, अपने हाथों से बांटने का, आप ये समझिए। तो ऐसे ऐसे वहां पे लखनऊ में हमारे लोगों ने किया, हरियाणा में जगविजय और भुवनेश्वर और लच्छू भैया, इन तमाम लोगों ने मिलकर के किया, दिल्ली में पूरी हमारी टीम लगी रही, अब टी बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु में। तो हर प्रदेशों में पूरी तरह जो है हमारी करीबन 200 से अधिक जो है टीमें हमारी लगी हुई थी और कार्य कर रही थी। उनको किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, और काफी हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। तो मानव सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो कार्य हैं, या जो जन चेतना, संचेतना या जन सेवा के जो कार्य हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। यहाँ में एक बड़ा ऑन द रिकॉर्ड आपसे एक मेरा ये अपनी सोच है, व्यक्तिगत हो सकती है, कि जब राजा और प्रजा या जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और प्रतिनिधि अपनी मनमानी करने लगे या जनता अपनी मनमानी करने लगे, तो वहां शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है। मुझे याद है, मैं कई मुख्यमंत्रियों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से एक अखिलेश यादव भी है, मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश के थे वो, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, इवन नीतीश कुमार हैं। तो इनके जब जाना हुआ तो मैंने देखा कि इनके बंगले के गेट तक कोई बैरिकेड नहीं, उसके सामने से भी किसी को निकलना है निकल जाए। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मायावती जी का शासन जब था, 1 किलोमीटर पहले से बैरिकेड है। अभी आदरणीय योगी जी हैं, 1 किलोमीटर पहले से बैरिकेड है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के, उनके घर के जब बहुत दूर से हम लोग निकलते हैं तो धूप में हर 15 फीट पे एक वो गन लेके, और वो कमांडोज खड़े रहते हैं हर 20 फीट पे। मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता कि एक आम जनता में जनप्रतिनिधि हैं, इतने लोकप्रिय हैं, मोदी जी को किसी से क्या खतरा होगा हिंदुस्तान में? यहाँ तो मोदी से खतरा है, मर जाएगा बेचारा उनके सामने आते ही आदमी आ रहा तो। और उनके अंदर बड़ी अवैध सुरक्षा व्यवस्था है एसपीजी। ऐसे ही योगी जी से किसी को क्या खतरा है? वो तो भाई उनसे तो खुद खतरा है, योगी जी के सामने कोई चला जाए बेचारा मर जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, इनको थोड़ा जनता के करीब आना चाहिए। हो सकता है इनकी अपनी सोच, इनके कार्य बहुत अच्छे हों और ये सोचते हो कि हम जनता के हित में सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि जनता से संवाद ही नहीं है इनका, जनता से कटे हुए हैं, तो जो दलालों से इनका जो संवाद है, जो दलालों के साथ जो इनका उठना बैठना, जिनमें ऑफिसर शामिल है, जिनमें कम से कम 1000-2000 को आप जानते हैं, 100-200 को मैं भी जानता हूं, ऐसे लोग जो इनके आसपास जो इकट्ठा हैं, जो मर्मरिंग करते हैं इनके कान में और उसे ये सच मान के और आगे चलते हैं, तो शायद ये विभीषिका है। वो एक अलग विषय है, उस पर मैं फिर कभी आपका समय लूंगा। अभी जो ये महामारी का दौर जो चल रहा है, आदमी डिप्रेशन में है। मैं जानना चाहूंगा, या मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी से कि इस डिप्रेशन के दौर से, इस आर्थिक तंगहाली के दौर से निकलने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, या क्या टूल से कैसे हम लोग इस जो निराशा का इस समय, इससे कैसे पार पाएंगे? देखिए दुष्यंत जी, एक तो पहली बात बताऊं कि जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी की जो बात की आपने, तो जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, हम लोगों ने भी पूरा समर्थन किया था, पूरे देश ने किया था। तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने काफी ऐसी चीजें बनाने का प्रयास किया, जैसे लाल बत्ती खत्म कर दिया, ये कर दिया, वीआईपी सिस्टम खत्म होगा, काफी करने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चकाचौंध के उस वो में फंस गए और फंस चुके हैं। जिससे अब देखो ना, जो धर्मांतरण की जो ग्रुप वगैरह का करने का काम किया, अभी पेपर में मैंने देखा, देख के दंग रह गया। उसका जो एक मास्टरमाइंड था, जो वगैरह को धर्मांतरण कराता था, अफरोज अंसारी या कुछ ऐसे नाम था, वो 2-2 बार प्रधानमंत्री से मिल लिया, जो कि इतना जघन्य अपराध में वो सम्मिलित है। तो मैंने ट्वीट भी किया कि बताइए कि उस तरह का अपराधी व्यक्ति 2-2 बार प्रधानमंत्री से मिल ले रहा है, और यहाँ के राष्ट्रभक्त जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो कई किलोमीटर दूर से ही हटा दिए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें जो मिलाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं अगल बगल लोग हैं, कहीं ना कहीं जो सलाहकार है, उनकी जांच होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अपराधियों से तो मीटिंग करा दे रहे हैं, लेकिन दुष्यंत सिंह से समाज के लिए नहीं मिलवाएंगे, चक्रवाती से नहीं मिलवाएंगे, और काफी ऐसे जो मुद्दे हैं जिसमें नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है,
जो योगी जी की कहिए या मोदी जी के, वो कहीं ना कहीं वो कुछ पश्चिमी ताकतें ऐसी है, विदेशी ताकतें हैं जो हावी है, या जो भी कहिए जो देश विरोधी कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी जांच के लिए भी मैंने मांग किया था। तो निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से बहुत आशा है योगी मोदी जी से। और दूसरी बात, जहां तक अखिलेश यादव जी की बात की है, बिल्कुल अखिलेश यादव और नेताजी का पूरा पूरा सहज भाव वाले। हाँ, बड़ी सादगी वाली वो है, और अखिलेश जी खुद भी बहुत सादगी, व्यक्तिगत रूप से फोन करना, बातें करना, सलाह लेना, वो लेते हैं। वो चाहे सरकार रहे तो भी, नहीं रहे तो भी। दूसरी बात, चाहे अरविंद केजरीवाल ने, अच्छा उन्होंने यात्रा भी धार्मिक लोगों के, हिंदुओं के लिए काफी वो किया है। अब केजरीवाल जी ने भी चार धाम और कई यात्राओं के लिए, हिंदुओं के लिए काफी किया है। तो कई अच्छे काम केजरीवाल ने भी अच्छा किया है, अरविंद केजरीवाल ने। और इस कोविड के कार्यकाल में दिल्ली को बहुत संरक्षण किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक सीरियस जो मुख्यमंत्री होता है, एक वास्तव में मुख्यमंत्री एक गार्जियन की तरह होता है, वो उस तरह की उन्होंने पूरी अपनी रोल का अदा किया। देखिए, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक सेकंड का आपको हंसा देता हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली कार्यालय में था बैठा हुआ, और वहां उनके बड़े पदाधिकारी से, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी चर्चा हो रही थी। और भी कई संघ के ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे संबंध है। तो उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात कही थी। उन्होंने कहा था, देखिए दुष्यंत जी, संघ उन सब का सपोर्ट करता है जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसीलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट भी करते हैं। ये वक्तव्य बहुत बड़े संघ के उनका पदाधिकारी। तो जो भी अच्छे कार्य करे उसका तो करना चाहिए। अब तो केजरीवाल जी का भी अच्छा रोल रहा इसमें, दिल्ली के लोगों के लिए काफी उन्होंने जितना हो सके प्रयास किया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अब दूसरी बात ये है, देखिए कैसे हम रहे। निश्चित रूप से आर्थिक और सभी चीजें सामान्य हो गई है, हर व्यक्ति का वो है। अब देखो, एक जैसे ईर्ष्या मन में और द्वेष होता है, तो तब होता है जैसे बगल वाला व्यक्ति तो खूब अमीर हो जाए, आप गरीब हो जाओ, तो होता है। लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व को एक साथ सबको बराबर कर दिया, है ना। इसलिए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और अमीरी गमीरी भी दिमाग से होती है। अरे, रोटी तो आपको मिल ही जाएगा, और परमात्मा तो दे ही रहा है, उतनी व्यवस्था कर दिया। तो परीक्षा की घड़ी है, इसमें ध्यान करिए, योग करिए। अब पुनः अपनी कल्चर पे आइए, पुनः अपनी संस्कृति पे आइए, पुनः अपनी धर्म पे वो करिए। और धार्मिक जगत के कोई भी लोग हों, चाहे किसी भी मान्यता को मानने वाले, जो धार्मिक है, जो आस्थावान है, उनको कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि नास्तिक मत बनो, धार्मिक बनो। और धर्म सेवा करने का माध्यम है। सेवा सिखाता है, त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है। तो त्याग समर्पण जब हो जाएगा, नहीं व्यष्टि से समष्टि तरह जीने लगेंगे, तो अपना कुछ रह ही नहीं जाएगा, और सब पूरा विश्व अपना हो जाएगा। तो अब तो पूरे विश्व को परमात्मा ने बराबर कर दिया, और भारत को भी बराबर कर दिया। अब दुष्यंत जी के पॉकेट में 50 रुपए होंगे, तो 50 रुपए बदलवाने के भी होंगे। पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी, डॉक्टर कुमार विश्वास, सोनू सूद, पप्पू यादव, ऐसे असंख्य हीरो हैं। ऐसे भी लोग जिनका नाम लोगों को पता नहीं, जिन्होंने इस महामारी के दौर में हिंदुस्तान के गरीब वर्ग की बहुत सेवा की, मजदूरों की सेवा की, समाज के लिए बहुत किया और निरंतर कर रहे हैं। आज क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के एक प्रतिष्ठित पद पे विराजमान है, हम सबकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। तो मैं जो जो लोग, जो मेरे भी मित्र हैं, आपके तो प्रशंसक भी हैं, आपके बहुत से मिलने वाले हैं जिनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, ये 3-4 नाम मैंने लिए है, ऐसे असंख्य लोग, सोनू सूद, डॉक्टर कुमार विश्वास, उनके लिए मैं चाहूंगा आप कुछ ऐसा अच्छा मैसेज दें, और एक अच्छा मैं जरूर वक्तव्य चाहूंगा। देखिए, मैं कोविड में जिस प्रकार से सभी लोग अपने अपने माध्यम से कर रहे थे, लेकिन उसमें पप्पू यादव जी का मैंने पढ़ा और देखा जिस प्रकार से वो उसमें भी जिस प्रकार से वो अपनी जन सेवा के लिए और जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वास्तव में बहुत ही मेरे उनके प्रति और भी ज्यादा प्रगाढ़ और विश्वास जमा। क्योंकि देखिए, वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत सेवा करते हैं। यहाँ भी उनके जो आवाज थे, एक बार हमसे उन्होंने बताया था कि स्वामी जी, कोई भी हमारे यहाँ से गरीब ऐसे आते हैं दिल्ली, तो हमारे यहाँ खाने पीने हर प्रकार की व्यवस्था हो। लेकिन कोविड काल में उन्होंने जो सेवा के लिए, और जो कई लोगों ने कुछ एम्बुलेंस दबा रखे थे, उसको भी एक्सपोज करने का काम किया। तो वास्तव में पप्पू यादव की वो थी। लेकिन नीतीश सरकार ने जिस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाई उनके खिलाफ, ये बहुत ही गलत था। सेवा का जो परिणाम
उनको जेल भेज के किया, ये बिल्कुल गलत था। इस काल में जब जेलों से लोगों को बाहर छोड़े जा रहे थे, बाहर भेजे जा रहे थे, बड़े से बड़े अपराधी को, उस समय एक व्यक्ति कोविड के लिए और एम्बुलेंस की मुद्दा उठा रहा है, जनता के लिए उठा रहा है, और आप उसको जेल भेज दे रहे हो पुराने किसी केस में। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। हम देख करके बहुत मुझे दुख हुआ इस बात का। और आप और कई लोगों ने, मैं देखा कि पॉलिटिकल लोगों ने, जी वो तो अपराधी है तो इस बैकग्राउंड के, अरे बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता। कितने आप हमारे यहाँ उदाहरण है कि पहले कोई डकैत था और बाद में महान संत हुआ। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी कैरेक्टर बदल सकते हैं। वर्तमान में जो इस कोविड काल में मानव सेवा की बात करता है, उससे बड़ा अच्छा कौन होगा। हम तो ऐसे लोगों को, जो भी व्यक्ति जीवन का उसके पीछे का क्या रहा है, हर व्यक्ति का पीछे एक इतिहास होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई भी हो। आप जब वो बात कर रहे हो उस विषय पे बात करिए ना। तो वो मैंने पप्पू जी का देखा, वो उन्होंने बहुत ही अच्छी किया, और परमात्मा उसका लाभ देगा। परमात्मा और देश की जनता भी उसको ऐसे लोगों को पहचानती है। समय सबका आता है। और कुमार विश्वास जी है, चाहे सोनू सूद जी का आपने नाम लिया, उन्होंने भी बहुत सेवा किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना प्रचार, बिना किसी चीज का अपने साथ लगे रहे सेवा के लिए। हम उन सबको नमन करते हैं यहाँ आपके मंच के माध्यम से। और निश्चित रूप से परमात्मा सबको देखता है, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। दोस्तों, ये थे परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी। बेहद सरल, बेहद सहज व्यक्तित्व और एक विद्वान शख्सियत। किसी भी प्रश्न का जवाब पूरी बेबाकी से देना और अपना, कहते हैं, दिल उड़ेल के रख देना। जब भी इनसे बातें होती हैं किसी भी मंच पे, किसी की भी, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई रट के या सोच के या किसी प्रेशर में बात कर रहे हैं। बहुत सहज मन से, जो मन में है। इसीलिए इन्हें एक तरह से हिंदुत्व का झंडा भी कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि जब हिंदुत्व का नाम आता है, कि एक सोच की बात आती है, तो स्वामी चक्रपाणी का नाम उसमें बहुत सर्वोच्च शिखर पर रहता है। स्वामी जी, आज आप हमारे साथ आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और हमारी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका समय ऐसे ही हमें मिलता रहे, ऐसे ही आपसे हम लोग बात करते रहें। आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार हमारे साथ रहे। आप डीसी शो में आए, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से। तब तक देखते रहिए डीसी शो।